Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. फ्रेंड्स आज हम 9th क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से चैप्टर कवर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स की वीडियो मिल जाएंगी। और जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी दो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ट्राइंगल्स की बात की थी हमने, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या डिस्कस किया था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। बहुत सारे रूल किए थे हमने, लेकिन बेसिकली क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, बेसिकली क्या होती है कि ऐसे दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका साइज भी शेप सेम है, उनका शेप भी क्या है, सेम है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम साइज। दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए और दोनों की शेप भी सेम होनी चाहिए। एंड सेम शेप भी सेम होना चाहिए, दोनों का साइज भी सेम। यानी कि अगर एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए, एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल होना चाहिए। जो साइज पहली रेक्टेंगल का है वही साइज दूसरी रेक्टेंगल का। यानी कि इस टाइप का कुछ फिगर अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये वाला फिगर मैंने बनाया, ठीक है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दिख रहे हैं आपको? जी नहीं, ये कुछ छोटा बन रहा है, ये नहीं है ना। तो यानी कि दोनों का साइज और दोनों की शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। अब कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकते हैं दोनों, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3, और ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी, जो इसकी लेंथ है वही लेंथ इसकी होनी चाहिए, जो इसकी ब्रेड्थ है वही ब्रेड्थ इसकी होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तो ही कॉन्ग्रुएंसी की बात। अब अगर कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर आपके पास ए बी सी डी एक फिगर है, पी क्यू आर एस आपके पास दूसरा फिगर है, तो देन एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। आई चीज समझ कि कोई भी दो फिगर है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल होगा। ये सारी चीजें हम रिजल्ट हम यूज करेंगे, इसलिए करा रही है, ऐसे नहीं कि बेवजह टाइम पास कर रही हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, सारे के सारे की एरिया से रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ही तो फाइंड आउट करना है किसका, पैरेललोग्राम का एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वो ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं आपके, वो दोनों पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं आपके। आई समझ, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फिगर है, ये मान लीजिए फिगर है। अब मैंने इस यहां से ये डायगोनल बना दिया ए बी सी डी, तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, मतलब पूरे फिगर का एरिया अगर मैं उस फिगर को डिवाइड कर दूं, पार्ट्स के अंदर, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया मैंने, 2 पार्ट्स के अंदर, तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, इस फर्स्ट पार्ट का एरिया और प्लस इस सेकेंड पार्ट का एरिया। इन दोनों पार्ट के एरिया के क्या होगा, सम होगा। नॉर्मल सी बात है, ये तो मैथमेटिकली भी हमें पता है, ज्योमेट्रिकली भी हमें दिख रही है ना। तो एरिया ऑफ एबीसीडी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एसीडी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। मतलब इस तरीके से कुछ भी तोड़ मरोड़ के आपको दे सकता है, पूरी की पूरी एक ट्राइंगल बना देगा मान लीजिए, और एक ट्राइंगल के अंदर बहुत सारी ट्राइंगल बना देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि जो बड़ी ट्राइंगल उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कैसे करेंगे फाइंड आउट, बताइए। उन सारी छोटी ट्राइंगल के एरिया का सम कर देंगे हम, तो किसका एरिया आ जाएगा, बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही आपको पैरेललोग्राम दे देगा, पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल्स बना देगा, पूछ लेगा आपसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कीजिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी ट्राइंगल्स उस पैरेललोग्राम के अंदर बनी हुई है, जैसे ये पैरेललोग्राम था, इसमें कितनी ट्राइंगल बनी है, 2 ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इनका सम कर देंगे, आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे काम का है वो हम, जो हमारे मतलब बुक में दिया हुआ है वो कर लेते हैं। ये मैंने अपने
तरीके से करवाया था आपको कि कैसे चीजें आपके काम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है उसके बेस पे हम रिजल्ट करेंगे कि कोई भी फिगर्स जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो, फिगर किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखना क्या है कि आपको पता करना है कि सेम बेस पे फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं। दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करनी चाहिए। ऐसे फिगर कौन कौन से, देखना मैं कुछ फिगर्स बनाती हूँ यहाँ पे। मैंने एक तो ये बनाया, ठीक है, और दूसरा बना दिया मैंने ये वाला फिगर, ठीक है। ये है ए बी सी डी। अब आपको चेक करना है क्या ये फिगर सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करे। कौन कौन से फिगर हैं इसके अंदर, देखना ई। अब देखना दो फिगर है, एक तो है आपका ए बी ई। ए बी ई तो क्या है, आपकी एक ट्राइंगल है। ध्यान से समझना चीजें, रिजल्ट यूज होंगे ये वाले सारे के सारे। एक तो आपकी ट्राइंगल ए बी ई। अब ट्राइंगल ए बी ई का बेस भी क्या है, ए बी बेस है। ट्राइंगल ए बी ई का बेस भी क्या है, ए बी। बेस क्या है इसका, ए बी। और दूसरा क्या है, मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है। ये क्या है आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसका बेस भी क्या है, इसका बेस भी क्या है, ए बी मान के चल लेते हैं। हमें तो ये दिखाना है ना सेम बेस पे, सेम बेस पे। अब दो फिगर सेम बेस पे आ रहे हैं। अब देखना है ट्राइंगल का बेस भी कितना निकल के आ रहा है, ए बी निकल के आ रहा है। इस पैरेललोग्राम के बेस भी क्या निकल के आ रहा है, ए बी निकल के आ रहा है। अगर सेम बेस की बात करें, दोनों का सेम बेस तो क्या है, ए बी है। और तो बेस तो कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी बेस हो सकता है, लेकिन हमें सेम बेस की बात करनी है। तो सेम बेस पे कैसे फिगर होते हैं वो देखना है। अब नेक्स्ट थिंग क्या कहती है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब देखना जरा, ये वाले ट्राइंगल और ये वाला पैरेललोग्राम दोनों कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं। अब देखना, ये कोई पैरेलल लाइन लगा दूं मैं और यहां से भी कोई पैरेलल लाइन लगा दूं मैं, तो देखना ये ट्राइंगल्स भी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही है और ये पैरेललोग्राम भी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों फिगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी लाई कर रहे हैं और दोनों का बेस भी क्या है, सेम। आई चीजें समझ। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, कि आपने क्या देखना है, बेस देख लीजिए आप, सेम बेस कौन सा है वो देख लीजिए। आपने देख लिया ए बी बेस सेम है, तो ए बी बेस के जो अपोजिट साइड है या अपोजिट वर्टेक्स है। अब ए बी बेस के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ट्राइंगल का वर्टेक्स तो है ई, ट्राइंगल का वर्टेक्स तो है ई, और पैरेललोग्राम का वर्टेक्स क्या आ रहा है, डी और सी आ रहा है। तो जो अपोजिट बेस के जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, क्या वो एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब आपने देखा कि ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है, बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स है ई, और जो पैरेललोग्राम के बेस के अपोजिट वर्टेक्स है डी और सी, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा फिगर है जिसका क्या है, सेम बेस है, सेम बेस है एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। आई चीजें समझ में। एक और एग्जांपल दूं आपको, चलिए एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं कि जो सेम बेस और सेम उस पे लाई करते हैं सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। मान लीजिए ये कुछ ऐसा फिगर है आपका, ठीक है, और दूसरा कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको। अच्छे से बना लीजिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। ये मान लीजिए आपका था पैरेललोग्राम, पहले वाला ए बी सी डी और दूसरे वाला पैरेललोग्राम है ई बी एफ सी। तो दो पैरेललोग्राम है आपके पास। एक तो पैरेललोग्राम आपके पास क्या है, ए बी सी डी, और दूसरा पैरेललोग्राम आपके पास क्या है, ई बी सी एफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी डी और ई बी एफ सी दोनों किस बेस पे लाई कर रहे हैं, सेम बेस क्या है दोनों का, बीसी है। दोनों का सेम बेस क्या है, सेम बेस। कौन सा बेस है दोनों का सेम, बीसी है। अब सेम बेस बीसी है तो मैंने क्या बताया, इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स देखिए। इसके अपोजिट में जो आपका पैरेललोग्राम है एडी, उसके वर्टेक्स क्या है, ए और डी। और जो आपका दूसरा पैरेललोग्राम है उसके वर्टेक्स क्या है, ई और एफ। क्या ये ई और एफ और ए और डी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं मैडम, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम ABCD है और EBCF है, having same base and lies between same parallel line। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल कराऊंगी आपको कि किसी का बेस तो सेम होगा
किसी फिगर का बेस तो सेम होगा दो फिगर का, लेकिन क्या पता वो दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में ना लाई करें, है ना। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर वो पैरेलल लाइंस के बीच में तो लाई कर रहे होंगे लेकिन उनका बेस क्या होगा, सेम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। और ऐसा भी कुछ एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि ना तो उनका बेस सेम होगा और ना ही वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे। तो करें इस टाइप के क्वेश्चंस हम। चलिए फ्रेंड देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा हमारे पास। चलिए देखते हैं। ये अगर समझ आ गया ना आपको, इससे रिलेटेड फिर हमें क्वेश्चन करने हैं। आपको ये पता चल गया ना कि सेम बेस और सेम उसमें लाई कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड फिर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा फिगर दिया हो, आप लोग बताएंगे मुझे। क्या हो सकता है, हाँ ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले लिया मैंने, ये ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए फ्रेंड्स, दो फिगर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दिख रहे हैं ना दो फिगर, कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो दिख रहे हैं आपको ई एफ जी, जो तो क्या है, ट्राइंगल है। और ए बी सी डी क्या दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम दिख रहा है। अब देखना, अब ए बी सी डी देखा जाए तो और तो कुछ साइड मिल नहीं रही है, बस एक ही साइड मिल रही है आपको। क्या मिल रही है, ई एफ, है ना। जो बेस कुछ दिख रहा है आपको, सेम है या नहीं है। अब देखिए, ई एफ जी का बेस तो क्या है आपके पास, ट्राइंगल का बेस तो क्या है, ई एफ है। ट्राइंगल का बेस तो क्या है, ई एफ। लेकिन पैरेललोग्राम का बेस क्या है, ए बी। क्या ई एफ बेस आपका ए बी के इक्वल है क्या, ए बी के इक्वल है क्या। अब इन दोनों का देखना, बेस तो सेम नहीं है, बेस तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो लाई कर रहे हैं ना। अब आपने देखा कि यहां से जो लाइन जाएगी और यहां से जो लाइन जाएगी, आपने ये वाले वर्टेक्स देखे वो भी सेम लाइन से पास कर रहे हैं, ये वाले वर्टेक्स देखे वो भी सेम लाइन से पास कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये पैरेलल लाइंस के बीच में तो लाई कर रहे हैं दोनों फिगर, दोनों फिगर पैरेलल लाइंस के बीच में तो लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बेस क्या नहीं है फ्रेंड्स, सेम नहीं है। तो इस तरीके की भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका बेस सेम नहीं है, बेस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, बेस सेम नहीं है इनका। पूछेगा आपसे कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए जिनका बेस सेम है, जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, या फिर जिनका बेस सेम नहीं है और पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। अब दूसरा करते हैं कि जिनका बेस तो सेम है लेकिन वो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई नहीं करते हैं। ये मैंने ले लिया ए बी सी डी और ई एफ। अब देखना फ्रेंड्स, इसमें कौन सा फिगर कंपेयर करें, ये वाला कर लेते, छोटे वाला नीचे वाला। आप कंपेयर कीजिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम, और दूसरा कंपेयर कर लीजिए ए बी ई एफ पैरेललोग्राम। अब आपने देखा ए बी सी डी का और ए बी ई एफ का, दोनों का बेस तो सेम है, दोनों का बेस तो सेम है। बेस क्या है दोनों का, ए बी है। दोनों का बेस क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ए बी आ रहा है ना ए बी बेस। लेकिन अब बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स देखने में, अब इस बेस के अपोजिट छोटे वाला पैरेललोग्राम, उसके वर्टेक्स तो क्या है, डीसी है। और जो बड़ा पैरेललोग्राम है ए बी बेस के अपोजिट, उसके वर्टेक्स क्या है, एफ ई। ये दोनों के दोनों, ये दोनों वर्टेक्स और ये दोनों वर्टेक्स तो एक ही लाइन में लाई करनी चाहिए थे ना, तब हम बोल सकते हैं कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। अब ये तो इस पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है और ये ऊपर वाला इस पैरेलल लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है। पैरेलल तो है लाइन वैसे, लेकिन सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है ना, मतलब एक ही पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है। इसके और इसके दोनों, मतलब ये होना चाहिए था ना कि इसके अपोजिट में एक ही लाइन के ऊपर लाई करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये तो अलग लाइन पे लाई करेंगे, अलग लाइन पे लाई करे। इसका मतलब दो फिगर ऐसे हैं जिनका बेस तो सेम है लेकिन डज नॉट लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब थर्ड वाला ऐसा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको जिसका ना तो बेस सेम है और ना ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे। देखना जैसे कुछ भी हो सकता है आपके पास, अभी देख लेते हैं हम। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऐसा फिगर है। एक तो बड़ा पैरेललोग्राम आपके पास ए बी सी डी, छोटा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बड़ा पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। ये दो ऐसे पैरेललोग्राम है जिनका ना तो बेस सेम है, इसका बेस तो है ए बी, इसका बेस है ई एफ,
और ना ही ये दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे, नहीं कर रहे ना सेम पैरेलल लाइन पे लाई। ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, डीसी से लाइन पास हो रही है, ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, एचजी से एक लाइन पास हो रही है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। करें अभी क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं 9.1 के क्वेश्चंस देखते हैं, 9.1 के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर हम रिजल्ट करेंगे इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया। सारे फिगर बना लेती हूँ मैं, एक साथ ही बना लेती हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन से फिगर है जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेती हूँ। सबसे पहले ये दिया हो, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, क्या नाम दिया है इसका, ए बी सी डी एंड बी। बताइए, वन बाय वन चेक ही कर लेते हैं साथ ही साथ। बताइए क्या ये दोनों फिगर, कौन कौन से ऐसे फिगर है जिनका बेस सेम है, आपको फिगर का नाम बताना है। इस बड़े फिगर के अंदर ऐसे दो फिगर कौन से हैं जिनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, बताइए। देखना, एक तो ट्राइंगल है आपकी, एक तो ट्राइंगल है पीडीसी, और दूसरा क्या है आपके पास, एक दूसरा फिगर है क्वाड्रिलेटरल, नाम ले सकते हैं हम इसको क्वाड्रिलेटरल। वैसे है तो ये ट्रेपेजियम, है तो ये ट्रेपेजियम देखा जाए तो, है ना। तो दूसरा क्या है फिगर है आपके पास, ए बी सी डी, और दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बेस क्या है दोनों का, डीसी। अब दोनों का बेस डीसी है और दोनों किसके बीच में लाई करते हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में। कौन कौन सी, ए बी और डीसी सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। एंड लाइज बिटवीन ए बी एंड डीसी, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बताइए, होगी कोई दिक्कत, नहीं होगी ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको चेक करना है कि जस्ट कहां कहां पे वो लाई करते हैं, बेस क्या है, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में वो लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये है आपके पास पी क्यू आर एस, और ये है आपके पास एम है। वही बताने आपने जिसका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, बाकी का कोई जिक्र नहीं करना। अब देखना फ्रेंड, यहां से साफ साफ दिख रहा है दोनों का बेस तो सेम है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तो लाई नहीं कर रहे। इसकी तो पैरेलल लाइंस क्या है, एस आर है और एम एन है, और बड़े वाले फिगर की पैरेलल लाइंस क्या है, एस आर और पी क्या हुआ है, यानी कि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करने चाहिए, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला फिगर नहीं है हमारा एग्जाम्पल, ये वाला था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, क्यू आर पी एस टी। ये बताना है इस फिगर, इसमें कौन कौन से ऐसे दो फिगर है जिनका बेस सेम है और जो दोनों सेम पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं। अब देखना, बेस क्या है, एक तो ट्राइंगल है यहाँ पे, कौन सी, टी क्यू आर है ना, और दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। दोनों का बेस क्या है फ्रेंड्स, दोनों का सेम बेस क्या है, क्यू आर है, दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। बेस क्या है दोनों का, क्यू आर सेम है। और पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, फिर बेस के अपोजिट वाली देखनी होती है। बेस कौन सा है, क्यू आर, क्यू आर के अपोजिट कौन सी है, पी एस है, जिसपे टी भी लाई कर रहा है। एंड पैरेलल लाइन कौन सी है, क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। इसका मतलब ये वाला भी आपका आंसर हो गया, जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, यहां से क्या दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, ये क्या है आपका, ए बी सी डी पी क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखना, ना तो दोनों का बेस सेम है और ना ही, हाँ, दोनों का बेस, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो लाई कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये वाला फिगर और ये बड़े वाला, ये ट्राइंगल और ये फिगर दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो लाई कर रहे हैं, लेकिन बेस सेम नहीं है। इसका बेस तो इतना सा, इसका बेस क्या है, पूरा का पूरा है। इसका मतलब ये वाला फिगर भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट फिफ्थ वाला कर लेंगे। फिफ्थ वाला कर लेंगे क्या, ये ऐसे दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से क्या दिया हुआ है, इसका नाम ए बी पी सी क्यू डी। अब देखना फ्रेंड्स, अब आप यहां से देखेंगे दो फिगर्स हैं, एक तो ये छोटे वाला ट्रेपेजियम बन रहा है, एक बड़े वाला ट्रेपेजियम बन रहा है। छोटे वाले ट्रेपेजियम और बड़े वाले ट्रेपेजियम दोनों का बेस क्या है, सेम एडी है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, इसका एडी इज पैरेलल टू डी क्यू, यानी कि बेस तो क्या है दोनों का सेम है, एडी, एंड ऑल्सो एडी इज पैरेलल टू बी क्यू। यहां से मत देख लेना कि हाँ इसका बेस छोटा सा हो गया है,
अब बेस दोनों का यहाँ पे कॉमन तो आ रहा है ना, एडी आ रहा है ना दोनों का कॉमन, तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दोनों का बेस क्या हो गया यहाँ से सेम हो, ठीक है। अब लास्ट वाला एक और रह गया बस, ये वन, ये सेकेंड लाइन, इसके नाम हम लिख देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी। अब आप यहां से देखेंगे, अब आप यहां से देखेंगे, कोई भी दो फिगर उठा लीजिए, कोई भी दो फिगर उठा लीजिए, या तो क्या होंगे वो, अब ये वाला फिगर उठाएंगे और ये बड़े वाला उठाएंगे, तो इन दोनों का बेस तो सेम आ रहा है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। अगर इस वर्टिकली उठाते हैं तो वर्टिकली उठाएंगे, ये बड़े वाला उठाएंगे, ये छोटे वाला, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो लाई नहीं कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं सॉरी, लेकिन ए बी सी डी का बेस तो सी डी है और इसका बेस क्या है आपका एस आर है, यानी कि यहाँ से बेस सेम नहीं है, या फिर क्या कह सकते हैं यहाँ से सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये भी आपका एग्जाम्पल नहीं होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, करें नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं, कुछ थ्योरम्स करते हैं अभी हम इससे रिलेटेड, कि कोई भी दो पैरेललोग्राम, अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम है, अगर वो सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो इनका एरिया क्या होगा फ्रेंड, सेम होगा, एरिया क्या होगा उनका, सेम होगा। देखना जरा, करते हैं फटाफट से, क्या है हमारे पास, कोई भी दो पैरेललोग्राम, फिगर से समझाती हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि बुक इस लैंग्वेज में तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और दूसरा पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये है, ये वाला पैरेललोग्राम है दूसरा, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया हमने, पी क्यू सी डी। एक तो पैरेललोग्राम क्या है आपके पास, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, और दूसरा पैरेललोग्राम क्या है, पी क्यू सी डी, ये दूसरा पैरेललोग्राम है, पी क्यू डी सी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहा है ना हमें, ठीक है। ये दो पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम, अब देखना, ये दोनों पैरेललोग्राम किस बेस पे लाई कर रहे हैं, सीडी बेस पे लाई कर रहे हैं ना, लाइज ऑन द बेस सीडी, दोनों दोनों सीडी बेस पे लाई कर रहे हैं, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। अब हमें तो जो बेस है उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स देखने हैं, अपोजिट वाले वर्टेक्स बी, पी बी ए क्या वो एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। ऑल्सो सीडी इज पैरेलल टू ए क्यू, सीडी किसके पैरेलल है, ए क्यू के। देन इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ABCD is equal to एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQDC, यानी कि रिजल्ट क्या निकल के आया, इफ द पैरेललोग्राम्स, the two parallelograms lies on the same base and the same parallel lines, then area of that parallelogram और also equal, उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपका कोई भी ट्राइंगल दे देगा वो, इसी तरीके से आपको कोई भी ट्राइंगल दे देगा कि कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर उस पैरेललोग्राम में अगर ट्राइंगल, अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है और ये पी डी सी आपकी एक ट्राइंगल है, अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे लाई करती हैं, देन एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा आपका, एबीसीडी का एरिया क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी, इस पीडीसी का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा फ्रेंड्स, हाफ होगा। अरे क्या लिख दिया, हाफ तो यहां लगाना था ना, इसका हाफ होगा ना, तो यानी कि क्या होगा, पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया का ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि ये अगर पूरा का पूरा 2 यूनिट है, पूरा का पूरा अगर पैरेललोग्राम का एरिया 2 यूनिट का है, तो ट्राइंगल का एरिया कितने यूनिट का होगा फ्रेंड, आपके पास कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड करें भी क्वेश्चन। चलिए 9.2 के क्वेश्चन का भी हम करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है हमारे पास। ये दोनों की दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनका रिजल्ट आएगा, प्रूफ कहीं नहीं आएगा,
ठीक है, देखिए फ्रेंड 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की देखना। इन द फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD. Find AD. अब देखना, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, नाम क्या है इसका, ABCD। ABCD, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है AE। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले दिया क्या क्या हुआ वो देखना। ए बी कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अगर ए बी 16 है तो सी डी भी कितना होगा 16 होगा ना, बिकॉज क्या है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। एज ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी डी ऑल्सो इक्वल टू सेंटी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों, पैरेललोग्राम की कंडीशन हमने लगा दी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, ए ई। जो ये AE है ये वाला कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और यहां से F से क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर। C से क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये एक और परपेंडिकुलर डाला हुआ है। और CF आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर पैरेललोग्राम के अंदर परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता है, किसी दूसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता है, तो क्या उसका एरिया में कोई चेंज होगा क्या? क्या पैरेललोग्राम के एरिया में कोई चेंज होगा क्या? या तो आप इस परपेंडिकुलर से एरिया निकाले। वैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना मुझे क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब अगर आप बेस ये वाला लेके चले, हाइट ये वाला लेके चले, अगर आप बेस ये वाला लेके चले, हाइट ये वाली लेके चले, या फिर बेस ये वाला लेके चले, हाइट ये वाली लेके चले, तो क्या पैरेललोग्राम के एरिया में कोई चेंज होगा क्या? होगा कोई चेंज? नहीं होगा ना। अब फील्ड तो उतना ही रहेगा। आपके पास एक फील्ड है, पैरेललोग्राम के टाइप का कोई भी फील्ड दिया हुआ है, आपको उसका एरिया निकालना है। आप क्या करेंगे, किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, वहां से आप एरिया निकालेंगे, या किसी दूसरे वर्टेक्स से उसके ऊपर परपेंडिकुलर निकालेंगे, वहां से उस एरिया में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, वो तो कहीं कट बढ़ के नहीं जाएगा ना, वो तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। यानी कि आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकालना है। एक बार तो आपने बेस क्या मानना है, एडी मान लेना है, और एक बार बेस आपने क्या मान लेना है, सीएफ मान लेना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या क्या हो सकता है आपके पास, एडी मल्टीप्लाई सीएफ। जब आपका बेस क्या है एडी, एडी मल्टीप्लाई सीएफ, और ऑल्सो दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, सीडी मल्टीप्लाई एई। अब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, एडी निकालना है। एडी निकालना है तो सीएफ तो पता है आपको, सीएफ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सीडी भी पता है आपको कितना 16 सेंटीमीटर, और एई कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर। एडी निकालना है, सोल्व कर दीजिए। 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 10, इसको सोल्व करेंगे तो 128 बाय 10, यानी कि 12.8 सेंटीमीटर आपके पास निकल के आ गई। कौन सा, ए डी साइड आपके पास निकल के आ गई। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ ले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ ले, या फिर क्या पूछ ले, आपसे कोई भी साइड पूछ ले, बस आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, रिजल्ट क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आई चीजें समझ। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखिए स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले क्या दी हुई है आपको। If E, F, G, H are respectively the midpoints of the side of the parallelogram ABCD, then show that area of E, F, G, H is equal to half of area of ABCD। कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, A, B, C, D, इनके मिड पॉइंट्स हैं क्या क्या, E, F, G, H। देन आपने बताना है कि जो एरिया होगा, किसका एरिया, ए बी ई एफ जी एच का एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या होगा फ्रेंड्स, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी आपके पास होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें देखना जरा। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, क्या रूल लगा सकते हैं इसके अंदर। हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस पे लाई करते हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही होगा ना। तो हमने ज्वाइन कर दिया एच को एफ से, ज्वाइन
HF, आपने HF को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एज आपको पता है, एज H is the midpoint of AD, and also F is the midpoint of BC। ये सारी चीजें क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम भी तो दिखाना है, छोटे वाले पैरेललोग्राम है ना। अब देखना, ये पैरेललोग्राम है, पूरा का पूरा ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब क्या है, AD is equal to BC, also AD is parallel to BC, है ना। बट H तो किसका मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। H किसका मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। तो H AD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब HD इज इक्वल टू क्या होगा, HD इज इक्वल टू क्या होगा, AH होगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि HD, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, AD वो क्या होगा, टू टाइम HD होगा। अब देखना AD किसके इक्वल है, BC के। अब AD को हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम HD, और ऐसे ही BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम FC, 2 टाइम FC। तो यहां से 2 से 2 कट गया, HD किसके इक्वल आ गया, FC के। एज AD अगर BC के पैरेलल है तो H और F तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब HD भी किसके पैरेलल होगा, FC के पैरेलल होगा। ऑल्सो HD इज पैरेलल टू FC। ये सारा काम क्यों किया मैंने, अभी समझ आ जाएगा आपको। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, HFCD क्या आ गया आपके पास, पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज HFCD is a पैरेललोग्राम। HFCD पैरेललोग्राम आ गया आपके पास। अब आप ये देखिए, HFCD एक पैरेललोग्राम है और GHF एक ट्राइंगल है ना। HFCD is a parallelogram and GHF is a triangle, और दोनों का बेस क्या है, having same base HF, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों किस सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, थ्योरम लिखनी है आपने पूरी, थ्योरम जो मैंने अभी सेकंड वाली कराई थी वो आपने पूरी की पूरी लिखनी है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल GHF is equal to half of एरिया ऑफ HFCD। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखना, अब सिमिलरली आप क्या केस मान लेंगे, सिमिलरली नीचे वाला बना लेंगे आप, है ना। अब आपको पता है कि सिमिलरली AD is parallel to BC and AD is equal to BC, तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम AH, और BC को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम BF। तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, AH इज इक्वल टू BF। अब AH BF के इक्वल भी है और AH BF के पैरेलल भी है, एंड ऑल्सो AH इज पैरेलल टू BF। तो दिस इंप्लाइज ABFH इज अ पैरेललोग्राम, कि ABHF आपके पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम। अब ABHF पैरेललोग्राम आ गया, और EHF क्या है, ट्राइंगल है ना। ऑल्सो EHF या ट्राइंगल EHF एंड पैरेललोग्राम ABHF lies on the same base, दोनों का बेस क्या है, फिर से HF एंड सेम पैरेलल लाइंस। देन बाय द थ्योरम की स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ EHF किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABHF। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, वो इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए फ्रेंड, ऐड करेंगे तो एडिंग 1 and 2, एड 1 and 2। अब देखना, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। तो यहां से क्या है, एरिया ऑफ GHF, तो यानी कि एरिया ऑफ GHF प्लस एरिया ऑफ EHF। अब दो फिगर्स का एरिया है, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे बड़े फिगर का एरिया आ जाएगा ना, मैंने समझाया था आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में। तो किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्या है आपके पास, DCFH प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABHF। आई चीजें समझ क्लियर हुआ? यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ GHF प्लस एरिया ऑफ HFG, इन दोनों का एरिया क्या बन गया, ये पूरा एरिया बन गया। इस पूरे एरिया का नाम क्या है, एरिया ऑफ EFGH। यानी कि लेफ्ट साइड से क्या निकल के आ गया आपके पास, एरिया ऑफ EFGH। यहां लिख दो क्या नीचे, तो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ चल ही रहा है, इसमें भी हाफ है इसमें भी हाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना किस किस का, इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम को, इस नीचे वाले पैरेललोग्राम, इन दोनों का एरिया का सम किसका एरिया के सम के इक्वल आएगा, इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के सम के। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। हमें यही तो प्रूव करना था कि एरिया ऑफ EFGH किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल। आई चीजें समझ क्लियर हुआ अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया? एक बार फिर से समझाऊं, ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, उसके अंदर क्या दिए हुए हैं, EFGH आपके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन करके आपने एक और फिगर बनाया, देन आपने बताना है कि EFGH का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो आपने क्या करना है, एक पैरेलल लाइन लगानी है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। दो ट्राइंगल आ जाएंगी, दोनों ट्राइंगल को ऐड कर दीजिए, दोनों ट्राइंगल को ऐड करने से फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, एक फिगर बन जाएगा, जो फिगर आपका क्या है, ऑब्वियसली क्या निकल के आएगा, एक पैरेललोग्राम ही निकल के आएगा। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अभी क्या है हमारे पास, कि मतलब किसके इक्वल आया इसका एरिया, जो EFGH था उसका एरिया किसके इक्वल आया आपके पास, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, P and Q are any two points laying on the side CD and AD respectively of the parallelogram ABCD, then we have to prove that area of APB is equal to area of BQC। अब दो, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको ABCD, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको ABCD। अब पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, DC पे। पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, DC पे, कहीं ना कहीं पॉइंट P लाई कर रहा है, और Q कहां लाई कर रहा है, AD पे लाई कर रहा है, Q लाई कर रहा है आपका AD पे। देन आपने क्या बताना है, एरिया ऑफ APB यानी कि APB को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, एंड एरिया ऑफ BQC, देन BQC को भी आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये बताना है कि आपने ये क्या है, दोनों इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ABCD पैरेललोग्राम है तो PAB एक ट्राइंगल है ना, ABCD पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल PAB। अब देखना, ये पैरेललोग्राम ABCD और ट्राइंगल PAB दोनों का बेस क्या है, AB। दोनों का बेस क्या है, AB lies on the same base AB and between the same parallel lines, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी, PAB कहां लाई कर रहा है, AB के बीच में, और ABCD कहां लाई कर रहा है, AB और CD के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज, थ्योरम क्या कहती है, अगर सेम बेस पे लाई करते, सेम पैरेलल लाइन पे लाई करते, तो क्या कहती है थ्योरम, ट्राइंगल का एरिया। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ये होगा ना इक्वेशन नंबर 1। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? ऐसे ही देखना आप DCB या DBC, या हम, अच्छा D नहीं है नाम इसका, सॉरी Q है, Q नाम है भाई, Q मैंने D लिख दिया गलती से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD। अब इन दोनों का बेस क्या है, लाइज ऑन द सेम बेस। दोनों का बेस कौन सा सेम है, कौन सा बेस सेम है दोनों का, BC सेम है, BC सेम है ना, B क्या उसी का बेस भी क्या है, BC, और ABCD का भी बेस क्या है, BC, जब दोनों का सेम है ना, और दोनों का सेम बेस है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, कौन कौन सी, BC और AD के बीच में लाई कर रहे हैं, लाइज बिटवीन BC and AD, that is equal to same parallel line, है ना। So this implies area of triangle BQC
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अब यहां से देखिए ये भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, ये भी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर राइट साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी दोनों की इक्वल होगी ना। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पास सेम होगा। बताइए आई चीजें समझ हुई कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इस तरीके से आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए, अप्लाई करनी आनी चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, और जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेक्चर पहुंचने में कोई भी देरी ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।